अरविंद आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ ग्लूकोमा यानी कि काला पानी विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र मोहबीर ने 16 सितंबर को जयवो आई हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने दोपहर 12 बजे से मरीजों को देखा और ग्लूकोमा रोग की जांच और उसका उपचार भी किया। उन्होंने बताया कि जांच और उपचार बेहद आवश्यक है, जिसमें ग्लूकोमा को सामान्य भाषा में काला पानी भी कहा जाता है। यह बीमारी 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक पाई जाती है। विश्व भर में लगभग 8 करोड़ और भारत में लगभग 12 करोड़ लोग इससे प्रभावित भी हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस बीमारी के कारण आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और कई बार तो मरीज अंधेपन का शिकार भी हो जाता है। लेकिन अब साउथ के बड़े बड़े शहरों और मेट्रो सिटी की तर्ज पर ग्वालियर के जयबो आई हॉस्पिटल में ग्लोकोमा की एडवांस सर्जरी MIGS इसका अच्छा इलाज हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि समय पर पहचान और इलाज को हो जाए तो अंधेपन से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर थॉमस, डायरेक्टर जयबो आई हॉस्पिटल, सिटी सेंटर ग्वालियर। आज हमारे बीच डॉक्टर देवेंद्र माहेश्वरी मौजूद हैं। ये एक अरविंद आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, काला पानी रोग विशेषज्ञ हैं, जो वहाँ पर ग्लूकोमा की एडवांस सर्जरी, जिसे MIGS कहते हैं, जिसके MIGS दो फॉर्म में होते हैं, वन इज़ गैट और KDB सर्जरी। ये दोनों ग्लूकोमा की एडवांस सर्जरी हैं, जिसमें हम बहुत थैली नहीं बनानी पड़ती और जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसी को बढ़ा के हम रास्ता बनाते हैं। तो ये सर्जरी आज हम ग्वालियर में अपने जयबो नेत्रालय में करेंगे और डॉक्टर साहब आज करेंगे सर्जरी। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि ये डॉक्टर साहब सर्जरी किस तरह काम करती है और कैसे करेगी। तो ये डॉक्टर साहब थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मिनिमम इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी ये न्यू अत्याधुनिक टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से इसमें बहुत सारे प्रकार से, जैसे कि KDB डॉक्टर थॉमस ने बताया आपको, KDB, गैट, आई स्टेंट, वेंग। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ MIGS आर अवेलेबल। सो MIGS की विशेषता यह है कि इसमें हमारे जो आँख का प्राकृतिक तरीके से जो आँख में लिक्विड का बहाव होता है वो कंटिन्यू होता है। जो ट्रेडिशनल जो रूटीनली सर्जरी होती थी उसमें आँख में इंसिजन दिया जाता था, बाहर से टाँके लगाए जाते थे, उन टाँकों को निकालना पड़ता था। ये न्यू पद्धति से हम आँख के अंदर ही आँख के जो रास्ता है, आँख के रास्ते को क्लियर करते हैं। इसके लिए हम स्पेशल लेंस यूज करते हैं और इस ऑपरेशन के बाद जो विजुअल रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को बहुत जल्दी दिखना शुरू होता है और पेशेंट को ज़्यादा बार बार फॉलोअप के लिए आना भी नहीं पड़ता है। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि डॉक्टर देवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और हम ग्वालियर में वो सर्जरी कर रहे हैं, जो कि आज तक बड़े बड़े साउथ के शहरों में और बड़ी मेट्रो सिटी में सर्जरी पॉसिबल हुआ करती थी, बट अब ग्वालियर में भी पहली बार हम MIGS ग्लूकोमा सर्जरी कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, ये बताएं कि ये ग्लूकोमा काले यानी काले पानी के लिए रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्या क्या सावधानी रखें, थोड़ी सी हम उस पर जाँच करेंगे। और हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, पता कैसे करें कि आम आदमी को एक ग्लूकोमा है या नहीं है, इसके लिए क्या सावधानी रखें। आमतौर पर ग्लूकोमा, जिसको अपन हिंदी में काला बिंदु या काला पानी के नाम से जानते हैं, यूजली इसके बेसिकली ये काला पानी दो तरह का होता है, कि अपना ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। सो ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूजली पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, इसलिए हर आदमी को, हर व्यक्ति को 40 साल के बाद अब एक डॉक्टर के पास जाके अपने रेगुलर चेकअप करना चाहिए। यूजली जब पेशेंट को जब तक कोई सिम्टम नहीं होते हैं तो हम डायग्नोस नहीं कर सकते। यूजली ग्लूकोमा 40 साल के बाद ही लोगों में ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो 40 साल के बाद आपको रेगुलर आई चेकअप करवाना है। और जो पेशेंट जिनको स्पेशली डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, और जो पेशेंट लंबे समय से किसी लॉन्ग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, वो उनको हमेशा रिस्क ज़्यादा रहती है। इसके अलावा द पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम है, और जो पेशेंट जिनको हम स्टेरॉइड लंबे समय तक स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, जिनकी आंखों में कभी ट्रॉमा हुआ है, उन लोगों में ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो चश्मा पहनते हैं, जो लोगों के प्लस पावर बहुत ज़्यादा है या माइनस नंबर बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों को भी ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को भी अपना रेगुलर चेकअप ग्लूकोमा के लिए कराते रहना चाहिए।